मैं पासवान जाति से आता हूँ। मेरे परिवारों ने जब झंडा उठाए थे तो मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए। तो अगर उसका बेटा ने मांग कर दिया कि सदन के प्रांगण में मूर्ति लगना चाहिए तो क्या अपराध कर दिया? बेचारा कहकर क्या साबित करना चाह रहे थे? अरे अपने पिता को कब तक अपमान कराते रहोगे? कपड़ा फेंका गया, मूर्ति फेंका गया, अमित शाह का विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो। कहा क्या मेरा अधिकार है लालू जी के बारे में बोलना, रामविलास जी के बोलना, जॉर्ज साहब के बारे में बोलना। आप पासवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद और टीका क्यों आ जा रहा है बीच में? सारे दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख लिया, भाजपा से समझौता कर लिया। मैं चुनौती देता हूं राजू तिवारी को कि आओ डिबेट करो कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। और महुआ के विधायक ने क्या किया? 5 गो पासवान इंजीनियर को भी कल सस्पेंड कर दिया। यही सिद्धांतवादी है आपका, यही सिद्धांत है आपका। तो कोई गलत करेगा तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए। बड़ा बड़ा टीका लगाने वाले लोग नहीं कर रहे हैं क्या? नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता कुमार सर्वजीत हमारे साथ हैं। जिस तरह से माफी वाली बात चल रही है और आप लोग कह रहे हैं कि रामविलास जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, क्या मतलब मामला है? इधर देखिए, मैं पासवान जाति से आता हूँ। मेरे परिवारों ने रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए जब झंडा उठाए थे तो मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए। उसमें मेरे पिता भी थे, अंगरक्षक भी थे, ड्राइवर भी थे, वर्कर भी थे। तो सबसे बड़ा अधिकार मेरा है कि नहीं है? सो बताइए, रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने के लिए अगर मेरे पिता और मेरे परिवारों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया, तो अगर उसका बेटा ने मांग कर दिया कि सदन के प्रांगण में मूर्ति लगना चाहिए तो क्या अपराध कर दिया? बेचारा कहकर क्या साबित करना चाह रहे थे? सवाल बेचारा का नहीं है। रामविलास जी जब आए थे मेरे घर पे और जब मेरी पिता की मृत्यु हो गई और जब मैं गया था दिल्ली 12 जनपद, तो रामविलास जी ने कहा था कि ये बेचारे राजेश जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या करूं मैं? चिराग को फांसी लगा दूं? माफ़ी मंगवाऊं? और जब नीरज जी उस सदन में राबड़ी देवी को कहा, डेट बता दें कब कहा, बेचारी, तो आप लोगों ने डिबेट कराया था? नहीं ना? आपका इंटेंशन मतलब कि नहीं, डिबेट कराया था। बिहार में देखिए, आप अगर बिहार में जन्मिएगा और बिहार के चौराहे पे चाय की चुस्की लीजिएगा तो इस बेचारे शब्द का मीनिंग आ जाएगा। ठीक है? राजू तिवारी जीवन में कोई चौराहा पे बैठ के चाय पीने वाले लोग दिखते हैं आपको? सो हमको बताइए। गरीब गुरबा हवाई चप्पल पहनने वाला बेटा जाके चौराहा पे जो है चाय की चुस्की लेता है। और वहाँ पे ये प्रथा होती है कि अगर बेचारे जीवित होते तो हम लोग के लिए बहुत कुछ कहते। क्या सम्मान होता है, क्या अपनापन होता है। इनको लगा कि 19 को एमएलए रामविलास जी की मूर्ति की बात नहीं कर रहा है तो चिराग जी का माथा नीचे झुक गया। और देखा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक ने मूर्ति का मांग कर दिया तो झल्ला गए। अरे अपने पिता को कब तक अपमान कराते रहोगे? जब जो है 12 जनपद में जब फेंकी गई थी किताबें, वो कहिए तो मैं वीडियो दिखाऊं क्या? मूर्ति कैसे फेंकी हुई है, रामविलास जी के कपड़े कैसे फेंके हुए हैं। उस समय इन्होंने नहीं कहा था। यही राजू तिवारी कभी नहीं कहा कि कपड़ा फेंका गया, मूर्ति फेंका गया, अमित शाह का विरोध करो, नरेंद्र मोदी का विरोध करो। कहा क्या? हिम्मत नहीं है। अच्छा, कुमार सर्वजीत और जब दलित का कोई बेटा अपने नेता की बात करेगा, मेरा अधिकार है लालू जी के बारे में बोलना, रामविलास जी के बोलना, जॉर्ज साहब के बारे में बोलना, आप रोक लीजिएगा क्या? 65% आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, आप पासवानों की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद और टीका क्यों आ जा रहा है बीच में? क्या टीका आ रहा है? आप तो अभी बोले कि टीका तो हम जन्मजात लगाए, आप देखे नहीं? हम टीका वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने कहा कि हम नकली टीका नहीं लगाते हैं, हम लोग असली टीका वाला लोग। कार्रवाई नहीं हो रहा है, वो कौन टीका वाले? अब वो तो समझेगा विभाग और उनका मंत्री। पासवान पे कार्रवाई हो गया, मंत्री ने कहेंगे। ब्राह्मणवाद पर भी सवाल है आपका। सारे दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख लिया, भाजपा से समझौता कर लिया। देश का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कभी भाजपा के साथ नहीं झुका और लगातार हम लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, करते रहे। आपने देखा होगा एक मूर्ति की हमने मांग किया। अरुण जेटली साहब का बिहार में क्या योगदान था, जरा बताइए। आप लोग भी पत्रकार हो। अरुण जेटली साहब देश के लिए मंत्री रह के किए होंगे, लेकिन बिहार में किसी गरीब के लिए उनकी लड़ाई नहीं थी, कोई उनका आंदोलन नहीं था। ये संजय झा के कहने पे
अरुण जेटली का मूर्ति लग गया पटना में, तो रामविलास पासवान ऐसे गरीब का मसीहा का क्यों नहीं लग सकता है? हमने कहा कि सदन के इसी प्रांगण में मूर्ति लगा दो, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है हमसे कह रहे हैं माफी मांगो। रामविलास पासवान का मूर्ति लगाना अपराध है क्या? कब माफी मांगेंगे? जितने इनके एमएलए जीत के आए हैं, एक उसमें से 2-3 को छोड़ दीजिए। मैं चुनौती देता हूं राजू तिवारी को कि आओ डिबेट करो कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। इन लोगों ने कौन सा कर्म किया है लोजपा के लिए? किसी ने नहीं किया। हम बोलिए तो अंगुली से गिना देते हैं। महुआ का विधायक पहले लोजपा में थे, जानते हैं कि नहीं? लोक जनशक्ति पार्टी में पासवानों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान, और महुआ के विधायक ने क्या किया? 5 गो पासवान इंजीनियर को भी कल सस्पेंड कर दिया। यही सिद्धांतवादी है आपका, यही सिद्धांत है आपका। तो कोई गलत ये सब करेगा तो देखिए। सस्पेंड नहीं होना चाहिए भाई सर। जांच होनी चाहिए। आप बिना जांच किए सस्पेंड कर दीजिएगा? जांच करिए, नोटिस होता है, सोकॉज पूछिए, सस्पेंड तो करना ही है। तो मैंने पूरे बिहार में खाली पासवाने जाति गलत कर रहा है, बाकी बड़ा बड़ा टीका लगाने वाले लोग नहीं कर रहे हैं क्या? सब नहीं चलेगा, मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। आरक्षण की बात को लेकर दलितों की बात आप करते हैं, केंद्र से राज्य में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो दलित संवर्ग से आते हैं, तो क्या उनकी अभी मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने अपने जमीर बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया। सत्ता के सुख जिसको मजा लग जाएगा वो रिजर्वेशन की बात करेगा क्या? चिराग जी कह रहे हैं कि चिराग जी को उनको अपमानित किया। आप लोग को पता है रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए मेरे पिता सहित 10 लोगों ने, हम लोगों ने गोली खाया। मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए थे। रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए जो व्यक्ति अपने परिवार का कुर्बानी दे सकता है, वो व्यक्ति उनकी मूर्ति की मांग नहीं कर सकता है क्या? तो बताइए, कुमार सरबजीत जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कुमार सरबजीत जी, तो वही तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि ये जो 65% न्यायालय में मामला गया है, तो इनके लॉयर क्यों नहीं लड़ रहे? आपने टीका अरुण जेटली ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया? टीका पर सवाल किया है, टीका से क्या दिक्कत है? टीका पर सवाल खड़ा किया। किसको टीका पे? आपने कहा टीका लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमको टीका लगाने वाले से मतलब नहीं क्या है। कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि दलितों को चुन चुन के कार्रवाई मत करो। सम्मान कहिए, दलित भी सबको टीका लगाते हैं। सबको। कहिए। हमको तो दलित टीका नहीं लगाते हैं। जन्म जाते हैं। हर जन का काम है था गोदना गोदवाना, मालूम नहीं आपको? ठीक है, धन्यवाद। चलिए, कुमार सर्वजीत हैं, टीका पर उन्होंने बात बदल दी, लेकिन अब जो है रामविलास पासवान की प्रतिमा के लिए वो मन में चाहत बनाए बैठे हुए हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।